तो पहाड़ों में काफ़ी सही चल रही है, काफ़ी फुल पावर के साथ की बाइक चल रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही। चलो मित्रों, अब मैं चलाऊंगा इंटरसेप्टर। तो वैसे दोनों सेगमेंट का कंपैरिजन नहीं है कोई, क्योंकि ये 650 ड्यूल सिलेंडर इंजन है, वो सिंगल सिलेंडर 350 सीसी है। ये तो थका रही है यार बाइक, हाथों में दर्द कर रही है, दुखी कर रही है हाथों में। हीट वाला कॉन्सेप्ट या हीट का जो टॉपिक है वो मुझे इसी बाइक पे बैठने के बाद याद आता है, इंटरसेप्टर पे। ओह आगे थोड़ा सा रिस्की हो गया रास्ता। What's up people, welcome to another video। तो अभी हम जा रहे हैं डाउन हिल। थ्रॉटल देने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, दूसरे गियर में चल रही है बाइक। 50 की स्पीड है, तीसरे गियर पे है, थ्रॉटल दिया नहीं हुआ। हिमाचल वाली हाईवे दिखी बाली, मुँह तो नीरी खंड दिल तो सी फीन काली, हिमाचल वाली। तो आज के व्लॉग में भी हम करेंगे नॉर्मल बाइक की ही बातें, परफॉर्मेंस की, ब्रेकिंग की और लोग वादियों के नज़ारे। बाइक पे बैठे हैं मैं और पंकु। तो मैं राइड कर रहा हूँ पिलियन के साथ, और हम देख रहे हैं कि CB350 की कैसी परफॉर्मेंस आ रही है पहाड़ों में। हाईवे पे तो हम परफॉर्मेंस देख ही चुके हैं पिछली वीडियोस में, क्योंकि टूरिंग कैपेबिलिटी चेक करनी है तो ओवरऑल सब चेक करना पड़ेगा, हाईवे टूरिंग कैपेबिलिटी और पहाड़ों पे किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, वो भी एक काफ़ी मेजर फैक्टर है। तो टेंशन ना लो वीरो, भाई आया सब बता के जाएगा तुम्हें, कितनी माइलेज आ रही है, कैसी परफॉर्मेंस आ रही है। एग्जॉस्ट साउंड काफ़ी बढ़िया आ रहा है। ये कॉर्नरिंग भी काफ़ी सही होती है इससे, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हालांकि लॉन्ग व्हील बेस जो है वो काफ़ी लॉन्ग है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका एक और रीज़न ये है कि हैंडल जो है पूरा टर्न होता है, क्योंकि हैंडल जो है वो हैंडल की मूवमेंट ये पूरी है। जैसे वो इंटरसेप्टर है उसका हैंडल उतना ज़्यादा टर्न नहीं होता है। इस वीडियो में आपको दोनों बेनिफिट मिलेंगे। इस बाइक की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर ही रहा हूँ, सामने देखने में आपको इंटरसेप्टर दिख ही रही है। जो इंटरसेप्टर में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए भी फ़ायदा है, उनको ये पता लगेगा कि वो कैसी दिखती है, कैसी लगती है पहाड़ों पर चलती हुई। तो इसका जो सिटी में जो प्रॉब्लम होती है, इसके प्रॉब्लम तो ऐसा नहीं होती है, लेकिन सिटी में चलाने के लिए इसका जो गियरिंग है वो काफ़ी टॉल गियरिंग है, मतलब एक ही गियर में आप काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चलते हैं। तो यहाँ पे भी मेरे को गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, दूसरे पे ही चल रहा हूँ मैं कंटिन्यूसली। जैसे कि 5वां गियर इसका 80 से पहले लगता ही नहीं है, और लगाओगे तो आपको चेंज करना पड़ेगा, तो वो उसका बेनिफिट भी है। यहाँ पे टॉल गियरिंग है तो यहाँ पे आपको बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही गियर में बाइक कम स्पीड में और हाई स्पीड में चलेगी। तो दूसरे गियर में मैं चल रहा हूँ 25 से 50 तक की स्पीड में, क्योंकि अब हिल भी है ना, तो ये बेनिफिट है। आप एक ही बार बार आपको गियर चेंज करना नहीं पड़ेगा पहाड़ों में। बाकी जो बाइक्स हैं जैसे मेरी MT थी, तो उनके क्या है कि उनके जल्दी जल्दी गियर चेंज हो जाते हैं। MT के 40 तक 6 के 6 गियर लग चुके होते थे। तो अगर आप नॉर्मल क्रूजिंग कर रहे हैं, नॉर्मल परफॉर्मेंस राइडिंग नहीं कर रहे हैं, तो इस बाइक में हाईवे पे 0 से 20 तक चलती है पहले गियर में, 20 से 40 दूसरे में, और तीसरे में 40 से 60, चौथे में 80 तक, 60 से 80, और 80 के बाद ही लगेगा 5वां गियर। 80 से पहले लगेगा तो वो थोड़ी बहुत नॉकिंग देगा। अगर आप परफॉर्मेंस राइडिंग कर रहे हैं
तो इसमें 10-10 की स्पीड और बढ़ा दो। पहला गियर 30 तक, दूसरा फिर 50-60 जितने मर्जी उसके हिसाब से। क्योंकि थ्रॉटल आप जब पूरा थ्रॉटल ऐसे मरोड़ दोगे तो आपको एक गियर में ज़्यादा लंबी चलानी है। तो टॉल गियरिंग से मेरा मतलब यही था, सही शब्द नहीं मिल रहा था मुझे इस टाइम, कि एक गियर में लंबी जो स्पीड का जो गैप है वो काफ़ी कवर हो जाता है। यही अगर मेरी MT थी तो मुझे बहुत गियर चेंज करने पड़ते थे। और एग्जॉस्ट नोट में तो मज़ा ही बहुत आ रहा है यहाँ पे। तो पहाड़ों में काफ़ी सही चल रही है, काफ़ी फुल पावर के साथ की बाइक चल रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ओहो, अगर अभी ड्रोन होता मेरे पास तो यहाँ से ड्रोन शॉट लेते। कोई बात नहीं, अभी नहीं है, आगे आ जाएगा ड्रोन। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ड्रोन भी लेंगे, ड्रोन शॉट्स भी लेंगे आगे। चलो मित्रों, अब मैं चलाऊंगा इंटरसेप्टर और विनय चलाएगा CB350 RS। अब आपको दिख जाएगा CB350 चलने में कैसी लगती है चलती हुई पीछे से, और बाकी मैं इसके बारे में बात करता रहूँगा। तो ये तो है ही 650cc, ये तो फुल पावर चली रही है। एक टॉपिक मुझे इंटरसेप्टर पे बैठ के और मिल जाता है बाइक में बात करने के लिए, जो है हीट वाला कॉन्सेप्ट या हीट का जो टॉपिक है वो मुझे इसी बाइक पे बैठने के बाद याद आता है इंटरसेप्टर पे। उस पर तो हीट के बारे में बात करने के लिए या सोचने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इवन पिलियन को भी हीट फील होती है इसमें, हाईवे पे भी। पर ठीक है, हाँ 650cc इंजन है तो हाई कंप्रेशन इंजन ये होते हैं, हीट प्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं। यार इस बाइक में सभी कह रहे हैं, विनय भी कह रहा है और पंकु ने चलाई है वो भी कह रहा है, और मुझे भी फील हो रही है सेम चीज़ कि इसमें इसके हैंडल में पता नहीं क्या ऐसा है कि हाथों में दर्द करता है, यहाँ पे हथेलियों में, पता नहीं क्यों। विनय को भी यही सेम चीज़ हो रही है, उसके भी हाथों में दर्द हो रही है। मेरी बाइक में तो कुछ फील नहीं हुआ अभी तक, कोई मतलब किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ। और अगर सीट की कुशनिंग की बात करें तो सीट इंटरसेप्टर की ज़्यादा अच्छी है पिलियन के हिसाब से। राइडर सीट जो है वो मुझे अपनी बाइक की ज़्यादा सही लगी, क्योंकि वो ज़्यादा वाइड है, ज़्यादा एरिया उसमें आपको मिल रहा है बैठने के लिए। इसकी सीट वगैरह भी अगर हम उतरेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, आगे से काफ़ी नैरो है, पीछे पिलियन की सीट काफ़ी वाइड है और कुशन काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, मतलब काफ़ी स्पॉन्जी सी सीट है, काफ़ी ज़्यादा। ऊपर करके देखिए क्या है, ये देखो टर्निंग रेडियस इस बाइक का कम है। तो सॉफ्ट सीट जो है वो जब आप बैठते हो तो वो इतनी दबती है, लेकिन जब आप बैठ चुके हो और काफ़ी देर तक टूर कर रहे हो तब तो वो उतनी ही है। तो मैं कह रहा था कि जो सॉफ्ट सीट है वो, जिसमें अगर इतनी सॉफ्ट है, वो बैठने के बाद इतनी दब चुकी है, तो दबने के बाद जब आप काफ़ी देर तक टूर करें तब तो वो उतनी ही है। तो इसलिए जो थोड़ी सी सीट जो ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो और ज़्यादा हार्ड भी ना हो, वो सीट ज़्यादा सही होती है। और होंडा की CB350 चूज़ जब मैं कर रहा था, बाइक कंपैरिजन कर रहा था बाकी सेगमेंट में, तो ये सीट भी मैंने देखी थी कि होंडा CB350 हाईनेस और RS की जो सीट्स हैं वो एक मिड सेगमेंट वाली, मतलब एक बीच वाली सीट है, सॉफ्ट और हार्ड के बीच का कुछ है। कहाँ जा रहे हैं हम ये पता नहीं है, रास्ता दिखा ऐसे ही अच्छा लगा चल दिए। देख रहे हो कितनी खड़ी चढ़ाई है। देखो पिलियन परेशान हो जाता है ऐसे। 650cc में ज़्यादा पावर है। ये देखो यहाँ से क्या व्यू आएगा यार, ऐसा लग रहा था नीचे, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने फूल लगाए हुए हैं, लेकिन ये नेचुरली हैं, जंगली फूल लगे हुए हैं रास्ते के साइड में, कितने बढ़िया लग रहे हैं। राइडर वाली सीट यार ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है इंटरसेप्टर की, सही बता रहा हूँ मैं। और ये काफ़ी देर से हम पहले गियर पे चल रहे थे तो भाई इसने तो हीट से परेशानी कर दिया। तो कितना छोटा रास्ता है, आगे रास्ता कितना पतला हो गया है।
यार हाथों में, हथेली में और उंगलियों में सब जगह दर्द होती है इस बाइक में। कहाँ जा रहे हैं हम? बहुत ऊपर आ चुके हैं हम यार ऐसे निकल जाते हैं, जो रास्ता अच्छा निकलता है लगता है उस पर, जिसका ना पता हो कहीं भी चले जाते हैं। जो अच्छा लगा वहाँ चल दिए। ओह आगे थोड़ा सा रिस्की हो गया रास्ता। ओ ठंडा है इस तरफ तो काफ़ी। देखो पहाड़ के, अभी हम इस तरफ आ गए हैं, उस तरफ धूप थी, गर्मी लग रही थी, यहाँ ठंडा लग रहा है। ओए वाह कितना बढ़िया लग रहा है। देखो ये तो कितना बढ़िया लग रहा है। देखो रास्ता, ये तो थका रही है यार बाइक। हाथों में दर्द कर रही है, दुखी कर रही है हाथों में। वही तो चीज़ हम कर रहे हैं। यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, राइट में हो रहा है, और मेरे भी राइट में ही हो रहा है। थ्रॉटल वाली साइड इसमें दर्द हो रहा है, बाकी तो इसका ये हार्ड है। ये तो हार्ड है, पर ये घूमने में हार्ड है। पता नहीं क्या पंगा है इसका। ये देख हार्ड हो रही स्किन। अब पता नहीं यहाँ से नसें दबती हैं, क्या होता है। शुरुआत में यहाँ आ रहा था, हल्का हल्का फर्क यहाँ भी पड़ने लगा है। ये व्यू जो फूल है देख के मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है। नहीं वो नहीं, हमारी अधूरी कहानी, उसमें वो माइंस वगैरह लगे होते हैं, वहाँ जाके वो इमरान हाशमी ऐसे करते थे ना, वो हमारी अधूरी। ये काफ़ी रिमोट जगह आ गए हम। रास्ता आपने देखा ही है कैसे जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हो कि आपको अपने हिसाब से लुक सब्जेक्टिव होता है, कौन सी ज़्यादा सही लगती है, जिसको कंपैरिजन के बारे में जो बात कर रहा है कमेंट में। अगर आप कंपैरिजन अगर आपको देखना है तो वैसे दोनों सेगमेंट का कंपैरिजन नहीं है कोई, क्योंकि ये 650 ड्यूअल सिलेंडर इंजन है, वो सिंगल सिलेंडर 350 सीसी है। बट हाँ फिर भी अगर हम बात कर ही रहे हैं टूर पे कि दोनों बाइक में क्या क्या डिफरेंस है, तो जो लेगा तो वो थोड़ा सा लुक के हिसाब से भी देखेगा। तो आप देख सकते हैं दोनों को, किसका लुक्स किसको ज़्यादा पसंद है वो आप कमेंट में बता दो। रेयर प्रोफाइल देख लो, पीछे से बिग बाइक फील कौन सी देती है। ये देख लो, ये CB 350 का टायर है 150 सेक्शन का, इसका शायद 120 या 130 सेक्शन होगा। और टैंक की बात करें तो टैंक उसका 15 लीटर का मिल जाता है, इसमें 13 पॉइंट समथिंग का, प्लस माइलेज ज़्यादा उसमें मिल जाती है। तो टूरिंग के हिसाब से देखोगे तो टैंक फुल करा के वो ज़्यादा रेंज है उसकी, क्योंकि माइलेज ज़्यादा है, ऊपर से टैंक बड़ा है। बाकी आगे से देखोगे तो इंजन के हिसाब से ये वाला जो एरिया है इंजन के हिसाब से ये बड़ा लगता है। ओवरऑल डायमेंशन की बात करोगे तो वो बाइक लेंथ में ज़्यादा है, टायर उसके आगे पीछे के दोनों बड़े हैं, टैंक बड़ा है, सीट बड़ी है। तो दोनों ही बाइक अपने अपने सेगमेंट की काफ़ी बढ़िया बाइक से। देख आप लोग कौन सी किसको अच्छी लगती है। तो शांति बहुत है यहाँ पे, आवाज़ जो भी है सिर्फ जंगल की आवाज़ है। अब देखो धूप से जैसी छाँव में आए, ओह यहाँ ठंडा लग रहा है। थोड़ी देर बैठेंगे तो लगेगा जैकेट पहननी पड़ेगी। धूप में बैठ जाओ तो आप 10-15 मिनट से ज़्यादा बैठ ही नहीं पाओगे। अच्छा लग रहा है ऊपर आते आते तो, है ना। खुशबू जो आ रही है पेड़ों की हल्की हल्की वैसी। वो देखो वो दूर खड़ी नीचे हमारी बाइक्स, और यहाँ बैठे हैं हम रिलैक्सिंग डिटॉक्सिंग।